हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध चारों धामों में से एक गंगोत्री धाम के बारे में। गंगोत्री धाम उत्तर भारत में स्थित हिंदुओं के बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण धामों में से एक है। ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में हिमालय पर्वतमाला पर लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तर भारत के चारों छोटे और पवित्र धामों में से एक गंगोत्री उत्तरकाशी में एक छोटा सा शहर है, जिसके केंद्र में देवी गंगा का मंदिर है। गंगोत्री धाम हिमालय के भीतरी क्षेत्र में एक ऐसी पवित्र स्थली है जहां गंगा नदी की पावन धारा पहली बार पृथ्वी पर उतरी है। भारतीय हिंदुओं के चार धाम यात्रा में ये दूसरा पड़ाव है, जबकि चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम है। ये गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। हिंदुओं के प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के राजा भागीरथी ने अपने पूर्वज को उनके किए गए पापों से उन्हें मुक्त कराने के लिए एक पवित्र शिलाखंड पर ध्यान लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। रघुकुल के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें राजाओं द्वारा अनुष्ठान के लिए अश्वों को चारों दिशाओं में यात्रा करवानी जानी थी। राजा सागर द्वारा जिन घोड़ों को यज्ञ के लिए यात्रा करवानी थी, उनको अपने साथ लेकर राजा सागर ने 60,000 पुत्र और उनकी दूसरी रानी केसानी का पुत्र अस्माजा पृथ्वी के चारों ओर निर्बाध यात्रा कर रहे थे। उस समय इंद्र देवता को ऐसा लगा कि यदि राजा सागर ने इस यज्ञ को पूरा कर लिया तो वो अपना सिंहासन खो देंगे। इसीलिए उन्होंने उनका यज्ञ भंग करने के लिए उन घोड़ों को चुरा लिया और उन्हें महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। उस समय महर्षि कपिल कठोर ध्यान में लगे हुए थे। जब उनके पुत्रों ने घोड़े को आश्रम में पाया तो उन्होंने तुरंत उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया और उससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोलने के बाद राजा सागर के 60,000 पुत्रों को नष्ट होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि राजा सागर के पोते महाराज भगीरथ ने अपने इन्हीं पूर्वजों को पाप से मुक्त करा के मोक्ष दिलाने के लिए देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनसे काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके पूर्वजों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा माता को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया। गंगा माता की तीव्र और प्रचंड धाराओं को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में उतारा। फिर उसके बाद वो पृथ्वी पर आईं। प्रेजेंट टाइम में गंगोत्री मंदिर का नवीनीकरण जयपुर के राजघराने से करवाया गया था, जबकि इस मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के द्वारा 18वीं शताब्दी के दौरान कराया गया था। गंगोत्री धाम में विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल विराजमान है, जहां श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ इस धाम में कई कुंड भी बनाए गए हैं। गंगा मंदिर के पास एक शिला भी है, जिसे भागीरथी शिला के नाम से जाना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चक्रवर्ती महाराज भागीरथ ने गंगा माता को प्रसन्न करने के लिए इसी शिला पर बैठकर उनकी तपस्या की थी। यहाँ हर साल ठंडी के टाइम पर पूरा गंगोत्री धाम बर्फ से ढक जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने और पूजा पाठ करने में दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पर स्थित सभी चल मूर्तियों को शीत ऋतु में कुछ समय के लिए मार्कंडे क्षेत्र में ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये क्षेत्र ऋषि का क्षेत्र था और यहाँ ही इन मूर्तियों की पूजा अर्चना की जाती है। गौमुख और ग्लेशियर ये वो स्थान है जहाँ पर गंगा माता का उद्भव होता है। इसी गौमुख के पास स्थित ग्लेशियर के नीचे से गंगा माता का उद्भव हुआ है। ये वो स्थान है जहाँ हर समय हिमालय की चोटियाँ पिघलती रहती है, जो बर्फ से ढकी हुई है। भारतीय हिंदुओं के लिए गंगोत्री धाम बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखता है। ये सनातन संस्कृति मानने वाले लोगों के लिए एक तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि अपने पूर्ण आयु काल में एक बार इस तीर्थ स्थल पर यात्रा जरूर करनी चाहिए। गंगोत्री मंदिर के पास एकत्रित गंगा जी के जल को अमृत के तुल्य माना जाता है और इसे श्रद्धालु अपने घर लेकर भी जाते हैं। कहा जाता है कि इसी गंगोत्री धाम में महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने हाथों से अपने पूर्वज और रिश्तेदारों की हत्या का पश्चाताप करने के लिए देव यज्ञ किया था। तब जाकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली थी। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं गंगोत्री यात्रा का उचित टाइम क्या है। हर साल मई से अक्टूबर के महीने के बीच पवित्र गंगा
मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु इस चारों धाम से गंगोत्री के दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के चारों धामों में से एक गंगोत्री धाम से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको मिल गई होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।